महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की प्राप्ति से अपना कल्याण होगा। श्री सद्गुरु, ईश्वर की प्राप्ति का मतलब अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेना। अपने आत्मा का साक्षात्कार करना मानो ईश्वर को प्राप्त कर लेना। ईश्वर की प्राप्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्य का तट क्या है? सत्य का तट सत्संग और ध्यान। श्री सद्गुरु, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोध आदि के विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, श्री सद्गुरु, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा, मुझे बड़ा विश्वास है। जो संत वचनामृत का सेवन करते, मतलब सुनते हैं, जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर के भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। आप भजने में सब काम छोड़ के अब भजने में मगन छिए तो संसार का काम कैसे चलेगा? संसार का काम करते हुए, सब काम करते हुए सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। कहाँ रखना है? कृपा निधान परमात्मा कहाँ है? सबके अंदर में। अभी इस बार तो बहुत लोग गए होंगे, बहुत भाग्यशाली सब, बहुत भक्त गए होंगे कुंभ स्नान करने के लिए। गए थे कि नहीं? गए थे? उसी रास्ता से गए थे, वहाँ नहीं गए। वहाँ गंदा पानी मिलेगा, हरिद्वार में स्नान करते हैं। वहाँ कर लिया ना? वही अच्छे हुआ तो श्री सद्गुरु। ये तो समय सीमा निकाल दे, कभी यहाँ करो, सब एक के है। श्री सद्गुरु यहाँ भी करते महादेव वही। आप तो चले गए हरिद्वार में। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु आप तो गए हरिद्वार में, हरि का दर्शन। श्री सद्गुरु बहुत बहुत अच्छा कि वहाँ चले गए।
ऋषिकेश भी गए, वहाँ भी गए। ऋषिकेश भी गए ना। श्री सदगुरु, बहुत आदमी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं ना, वाराणसी किए कुंभ स्नान हुआ ना, वही ना है गंगा जमुना सरस्वती है ना वहाँ प्रयागराज में। गंगा जमुना है लेकिन सरस्वती को देखे हैं? तो आप रूपी है वो मन की सरस्वती श्री सदगुरु सरस्वती है अंतः सलीला, एक तो वहाँ है वह बुल्लू नहीं है, दिखती नहीं हो लुप्त। जमुना है बुल्लू, गंगा यमुना, अब बीच में सरस्वती। वहाँ पूछिएगा सरस्वती कहाँ है तो वहाँ के लोग कहेंगे सरस्वती यहाँ अंतः सलीला है। अंतः सलीला मतलब भीतरे में करो। तो वहाँ भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा से, हे ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य अब विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ के थे, उनका यज्ञ सफल हुआ नहीं। 60,000 पुत्र, सब लड़का था, उदंड था। भगवान कपिल के साथ जो साक्षात भगवान विष्णु भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए, माँ का नाम देवहूति और पिता का नाम महर्षि कर्दम। भगवान विष्णु आए महर्षि कर्दम से कहते, श्री सदगुरु थोड़ा देर, महर्षि कर्दम से कहते हैं आप देवहूति के साथ शादी कीजिए और हम चाहते हैं कि आपके जैसा पिता और माँ देवहूति जैसी माँ मुझे मिले, उनके कोख से हम जन्म लें। श्री सदगुरु इसलिए आप दोनों शादी कर लीजिए। श्री सदगुरु भगवान विष्णु के कहने पर महर्षि कर्दम ने कहा, देखिए हम चाहते हैं कि इसी जन्म में अपने आत्मा को सफल सार्थक कर लें, इसी जन्म हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। हम सांसारिक बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा अगर आप शादी कर लेते हैं तो मैं उन माँ के कोख से जन्म लूँगा, मैं धन हो जाऊँगा। तब भगवान विष्णु के कहने पर महर्षि कर्दम शादी के देवहूति से श्रीमद् भागवत महापुराण में आया। श्रीमद् भागवत पुराण जो होता है उसमें आया है, और सब देवहूति माँ का पुत्री सब सती पतिव्रता माँ अनसुईया भी उन्हीं की पुत्री है। भगवान महर्षि कपिल जो है महर्षि कर्दम के पुत्र हैं, और सब बहन पतिव्रता, सब बहन सबके पति महान संत माँ अनसुईया भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या किए, पल्ले पे झुला दिए ना। किनके बल पर? पतिव्रता के बल पर। गुरुदेव की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, जो स्त्री मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है उनके लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता और पति और ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति जो रखेंगे, पति की सेवा करते हुए, सास ससुर माता पिता का सेवा करते हुए, जो गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ त्रिकाल संध्या करेंगे, ईश्वर भजन करेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कहीं जाने का आवश्यकता है? मानसिया कहाँ गई? कहीं पति के साथ रह करके वो मोक्ष को प्राप्त किया। माँ सांडली पति जो कुष्ठ रूप में हो गए थे, हो गए थे, कोढ़ी हो गए थे, जमराज से अपने पति को छीन लिया, नहीं छीन लिए, और गंधर्व के जैसा रूप हो गया उनके पति का। किनके बल पर? पतिव्रता के बल पर। माँ सावित्री अपने पति को जमराज से छीन लिए
आप लोग तो बट सावित्री मित्र करवे करते हैं। श्री सदगुरु जमराज से छीन लिए और कोई छीने हैं? कोई छीने हैं? अगर कोई छीने हैं जो पति का सेवा किए हैं, जो माता पिता का सेवा किए हैं, जो सास ससुर का पता सेवा किया है, वही जमराज से छीने और दूसरा कोई नहीं छीने। श्री सदगुरु इसलिए स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु माता पिता पति सास ससुर सबके अंदर परमात्मा, सबके अंदर में क्या है? सबके अंदर परमात्मा। बच्चा है ना, बच्चा, उनके अंदर में भी परमात्मा है। पति के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू है, बहू के अंदर में परमात्मा। श्री सदगुरु ईश्वर अंश जीव अभी नासी चेतन अमल सह सुख राशि। तो बहू में भी परमात्मा है और सास में भी परमात्मा, ससुर में अपरमात्मा। जो भक्त नहीं बैठे उनमें क्या है? सब में परमात्मा। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। नामदेव जी महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे। नामदेव जी महाराज आ रहे थे कांवर में जल लेकर के, भगवान शिव को चढ़ाए, लेकिन जीवन में गुरु नहीं किए थे। 4 वर्ष की अवस्था में नामदेव जी महाराज के सामने में भगवान विठल प्रकट हो। क्यों प्रकट हो गए? श्रद्धा प्रेम। हे विठल, पिताजी ने कहा जाओ भगवान विठल को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना, प्रसाद चढ़ा देना और दूध पिला देना। श्री सदगुरु पिताजी चले गए बाजार कपड़ा बेचने के लिए, इसलिए आप स्नान कर लीजिए। और कहते थे स्नान करके नैवेद्य भोग लगाइए, दूध भी पीजिए, और कह करके आकर के पर्दा में छिप जाते थे। बहुत देर इंतजार किए, जब नहीं भगवान विठल स्नान किए, उसी समय कहते हैं आप तो पिताजी से मार खिलाना चाहते हैं ना। पिताजी आपको कहते होंगे तो आप स्नान करते होंगे, भोजन खाते होंगे, दूध पीते होंगे, और आप पिताजी से मार खिलाना चाहते हैं। मार खिलाना है तो खिला लीजिए। अगर आज आप स्नान नहीं कीजिएगा, नैवेद्य नहीं खाइएगा, दूध नहीं पीजिएगा ना, मैं जब तक जीवित रहूँगा न स्नान करूँगा, न भोजन करूँगा, न दूध पीऊँगा, मैं भी प्रतिज्ञा कर लूँगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। विलम्ब नहीं लगा। जो पाषाण का मूर्ति था साक्षात प्रकट हो गए, स्नान भी करते हैं। जब नैवेद्य उठा करके खाने लगते हैं, नामदेव कहते हैं हाँ जल्दी से खा लीजिए, मैं भी भूखा, मैं भी जाऊंगा तो घर में खाऊंगा, इसलिए आप जल्दी से खाइए। उसी समय भगवान विठल उनको पकड़ लेते हैं, पहले नामदेव को खिलाते हैं। श्री सदगुरु पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं। पहले नामदेव को दूध, श्री सदगुरु पहले नामदेव को दूध पिलाते हैं तब अपने पीते हैं। ये श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा प्रेम है। और नामदेव जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के 12 साथी के साथ। रास्ते में एक कुत्ता छटपटा रहा था, आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु कुत्ता तो छटपटा रहा था ना, उसी समय नामदेव क्या कहते, कांवर का जल ओम नमो शिवाय करते। श्री सदगुरु कांवर का जल जैसे कुत्ता के मुख में डालते हैं, साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। ऐसे भगवान का शिव का साक्षात दर्शन हुआ और कांवर का जल पिलाए। सब साथी कहते, श्री सदगुरु सब साथी कहते तू पागल हो गया है, जो कांवर का जल भगवान शिव के लिए लेकर के जा रहा था तो कुत्ता को पिला दिया। नामदेव कहते रे भैया हम तो भगवान शिव को पिला, भगवान शिव मेरा कांवर का जल पिए। कहा झूठ बोलता है, हम लोग को कहाँ दिखलाई पड़ा, हम न देखे।
सब साथी छोड़ करके चले गए। मंदिर में नामदेव रो रहे थे। जब रोते हैं तो एक आवाज होती है, भगवान शिव कहते नामदेव क्यों रो रहा? कहा भगवान आप कौन? बोले कहा हम भगवान शिव हैं। कहा प्रभु आपको तो हम पानी जल पिलाए, कामर का जल। मेरा साथी कहते तू पागल हो गया है, तो कुत्ता को पिलाया। नामदेव जो इस तरह कहते हैं, भगवान शिव कहते नामदेव अरे नामो तेरे कामर का जल मैं पिया हूँ। तू बिना गुरु का जो भटक रहा, कहाँ कब तक भटकोगे? इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करो। महात्मा खैचर से भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करो, तेरा जीवन सफल सार्थक होगा। तब नामदेव जी महाराज महात्मा खैचर से भजन भेद लिए और श्रद्धा के साथ सत्संग नित ध्यान नित संलग्नता के साथ किए। भगवान विट्ठल का दर्शन हुआ और भगवान शिव का भी दर्शन हुआ। जब इनका ख्याति फैलने लगा, संत ज्ञानेश्वर के बारे में आप लोग जानते होंगे। संत ज्ञानेश्वर के पास आते हैं और संत ज्ञानेश्वर कहते हैं नामदेव जी चाहते हैं कि हम दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करें, आप हमको साथ दीजिए। नामदेव जी कहते हमको फुर्सत नहीं है। अगर आप साथ देते तो हम धर्म का प्रचार करते। नामदेव जी कहते हैं देखिए हम पांडुरंगा को छोड़कर, कभी विट्ठल कहते थे उनको, कभी भी कहीं विठोबा, कहीं कृष्ण, कहीं विष्णु, आदि आदि सब एक, कोई अंतर नहीं है। मैं पांडुरंगा को छोड़ करके नहीं हो जाऊंगा। पांडुरंगा को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। संत ज्ञानेश्वर इतना आग्रह किए, श्री सदगुरु संत ज्ञानेश्वर इतना आग्रह किए, नामदेव जी के मुख से निकलता है अगर हमको पांडुरंगा कह देंगे ना तब हम चले जाएंगे। अब पांडुरंगा पाषाण का मूर्ति, पत्थर का मूर्ति बना हुआ है, उनका पूजा करते हैं, वो कह देंगे तब जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर श्रद्धा से कह रहे थे, नामदेव भी श्रद्धा से कह रहे थे कि हम अपने इष्ट को छोड़ करके कहीं भ्रमण करने के लिए नहीं जाएंगे, मेरे पांडुरंगा कह देंगे तब जाएंगे। ये दोनों वार्तालाप कर रहे थे। संगमर पाषाण का जो मूर्ति था, पांडुरंगा आश्रम से निकलते, टहलते हुए निकलते, श्री सदगुरु टहलते हुए निकले, साक्षात निकले और नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर का हाथ में देते हुए कहते हैं आप कहीं भी पूजा करोगे उस पूजा को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए आप जाओ धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार किए। तो राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज को, एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में साक्षात माँ गंगा आती थी। माँ गंगा सत्संग सुनने के लिए माँ गंगा आती थी। गुरु महाराज जब सत्संग करते थे, उस सत्संग में तमाम देवता सब आते थे, हनुमान जी भी सत्संग में आते थे। गुरुदेव का दर्शन करने के लिए 4 ऋषि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आए। आदि आदि गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आते थे। गुरुदेव के सत्संग में पूरे पंडाल में एक बार देवता बैठे हुए थे। साक्षात गुरुदेव जिस मंच पर बैठे हुए थे और गुरुदेव भगवान शिव का रूप धारण कर लिए। श्री सदगुरु जो जिस भावना में देखे, जो भगवान शिव को मानते थे भगवान शिव दिखलाए पड़े, जो भगवान राम को मानते थे भगवान राम दिखलाए पड़े। कोई अंतर नहीं। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। एकनाथ जी महाराज, एक समय की बात है, एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल ले। कहाँ जा रहे थे? बद्रिकाश्रम जा रहे थे। बद्रिकाश्रम भगवान बद्रीनारायण को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। जैसे आश्रम से निकले, मरुभूमि में गधा छटपटा रहा था। गधा जो छटपटा रहा था ना, उसी समय एकनाथ जी महाराज क्या करते, कांवर का जल जैसे गधा के मुख में डालते हैं,
साक्षात बद्री नारायण ऐसे हाथ चुल्लू करने से एकनाथ जी महाराज दे रहे हैं। अब बद्री नारायण पी रहे हैं। बद्री नारायण कहिए, विठ्ठल कहिए, विठोबा कहिए, कि भगवान विष्णु कहिए, कि भगवान कृष्ण कहिए, जो कहिए, ऐसे कामर का जल पी रहे हैं और भगवान बद्री नारायण का दर्शन हो रहा है। उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं बद्री नारायण की जय। श्री सदगुरु सत्यनारायण भगवान कथा कहते हैं, घर में है, कहते हैं ना श्री सदगुरु। तो श्रद्धा से जिनको पूजेगा ना, जिनको पूजे, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव ने कहा एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना और सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। एक बार गए गंगा स्नान करने के लिए। भगवान शिव कहते हैं कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, अश्वमेध 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, कोई गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करते हैं, नहीं करते हैं श्री सदगुरु, मणिकर्णिका को प्रणाम करते हैं, कोई चढ़वा भी चढ़ाते हैं, श्रद्धा प्रेम से चढ़ाते हैं। नमक और पानी मिलाइए, घुलने में कितना विलम्ब लगेगा? दूध और पानी को मिलाने में कितना भी समय लगेगा? मिलेगा तो क्या लगेगा? नहीं क्या लगेगा। और गाय के सींग पर सरसों का दाना रख दीजिए, रखे इतना देर भी जो अपने मन को मोहों के बीच में टिकाते, यहाँ ध्यान करते हैं ना, स्थिति के बाद ध्यान किया हम लोग, श्री सदगुरु अल्पकाल भी जो यहाँ ठहर गया, इसका जो फल है, को 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करेंगे, मणिकर्णिका को प्रणाम करेंगे, उसका जो फल होगा, जो थोड़े काल तक, 1 सेकेंड, आधा पल, आधा क्षण भी जो यहाँ ठहर गया, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग भी नहीं है। जो गए बड़ी भागशाली, नहीं गए वो कम भागशाली। नहीं श्री सदगुरु, लेकिन ध्यान करेंगे, जो करेंगे बहुत, जो करेंगे सो तरेंगे, जो करेंगे सो तरेंगे। वही भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। माँ रुक्मणी और सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रभु ऐसा कौन सा पुण्य काम है, श्री सदगुरु ऐसा कौन सा काम है जिससे पुत्र पर आई हुई मृत्यु टल जाएगी, पति पर आई हुई मृत्यु टलेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं देवी सुनो, श्री सदगुरु काशी में देव वर्मा नाम का राजा था। काशी में देव वर्मा नाम का राजा था। काशी में वो प्रजा का भरण पोषण बहुत अच्छा ढंग से करते, प्रजा का भरण पोषण बहुत अच्छा ढंग से करते थे। एक समय की बात तो सुबह जब निकले, वो राज दरबार में जा रहे थे ना, तो देखिए सब सभासद उठ करके खड़े हुए, बराबर उनका काम था जाना।
एक दिन की बात है, सुबह में टहलते हुए जा रहे थे। एक झाड़ू लगाने वाली बहन, जो झाड़ू लगाती है, एक झाड़ू लगा रही थी बहन, देव वर्मा को देख करके मुंह फेर लिए। मुंह को फेर लेते हैं। जब मुंह फेर लिए, राजा श्री सदगुरु देव वर्मा जब राजसभा में गए ना, सभा में बैठ गए, सब सभा सब बैठे थे, प्रजागण बैठे हुए थे। देव वर्मा अपने श्री सदगुरु देव वर्मा मंत्री जी से कहते, मंत्री जी मंत्री जी, वह जो स्त्री झाड़ू लगाती, झाड़ू, उसको बुला करके लाइए। तो मंत्री जी वहाँ गए और उसे कहते, आपको महाराज बुला रहे हैं। झाड़ू लगाने वाली स्त्री आई, राज दरबार में उपस्थित हो गई। देव वर्मा राजा कहते, बहन अच्छा तुम यह बताओ, हम जो जा रहे थे सुबह, हमको देख करके तू अपना मुंह क्यों फेर लिया? मुंह क्यों फेर लिया? वह स्त्री बोलने लगी, महाराज मैं सच सच बताऊं, आप महाराज जो दंड देना चाहते दे सकते, लेकिन मैं सत्य बता रहा, आपको देखने से, सुबह सुबह देखने से मेरा जतरा खराब हो जाता है। श्री सदगुरु, मेरा जतरे खराब हो जाता है। कहा क्यों? तो आप तो खुद ही जानते, आपको कोई संतान नहीं है, आपको देखने से मेरा जतरे खराब हो जाता है। उसी समय देव वर्मा, श्री सदगुरु देव वर्मा राजा बहुत उदास हो, कहते बहन अब जाओ, अब बहन जाओ। वो स्त्री चली गई। उसी समय देव वर्मा राजा क्या करते हैं, सिंहासन से उतरते हैं, चले गए हिमालय की तरफ। भगवान शिव की तपस्या में लग गए। 1 वर्ष तक तपस्या की। जब तपस्या की तो भगवान शिव प्रकट हो गए। राजन मांगिए, क्या मांगते हैं? कहा महाराज मुझे कोई संतान नहीं, मुझे कम से कम एक पुत्र हो जाए। भगवान शिव आंख बंद कर लिए, आंख खोल के कहते, देखिए राजन, आप इस जन्म की बात बोल रहे हैं, 7 जन्मों तक आपको कोई पुत्र, कोई संतान नहीं, 7 जन्म। और दूसरा वरदान आप मांगे। कहा कोई दूसरा वरदान नहीं, देना चाहते यही वरदान। भगवान शिव कहते, मेरे यहाँ से आज तक कोई वापस नहीं गए। एक काम कर रहा हूँ, अब तो किसी गने को ना हम भेजेंगे, गण मेरा अपना गण है, उनको भेजेंगे। जाइए, एक पुत्र होगा, लेकिन मात्र 25 वर्ष रहेगा। देव वर्मा कहते, महाराज ये को दिन के लिए हो जाएगा, ये तो 25 वर्ष होगा। श्री सदगुरु, लोग मुझे कोई निसंतान नहीं कहेंगे, कोई निसंतान तो नहीं कहेंगे। 25 वर्ष हो गया, बचपन अवस्था में शादी करने के, फिर बाल बच्चा होगा, राज को चलाने वाले हो जाएंगे। एक पुत्र हुआ, रानी को ही पता नहीं, रानी को पता नहीं है। 15 वर्ष की अवस्था में शादी किए, राजा दिनों दिन चिंता कर रहे, गिन रहे, एक दिन घटा, एक दिन घटा। 15 वर्ष की अवस्था में शादी करते हैं, धीरे धीरे कल 25 वर्ष पूरा होने वाला, कोई संतान नहीं। श्री सदगुरु, अब राजा साहब बिछावन को पकड़ लिए, गिनती में कर रहे हैं, कर ले, अब समय का। 2 दिन से भोजन नहीं कर रहे। और उसी राजा के अंदर में, राज में एक बहन थी, एक भिखारी की पुत्री थी।
बहुत साध्वी, बहुत साध्वी थी, और उनके पति एक नंबर का शराबी, जुआरी, जुआ खेलता था, शराब पीता था। पत्नी को मार पीट करके घर से निकाल दिया। पत्नी थी गर्भवती, अपने मायके आए, पिताजी के पास आए। पिताजी तो भिखारी थे। श्री सद्गुरु, पिता को बाल बच्चे कभी भार महसूस नहीं होते। जिस अवस्था में वो अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करते रहेंगे, यहाँ जब आए, लेकिन वह एक पुत्र को जन्म दिए थे। 3 दिन से भूखी थी, 3 दिन से भूखी थी। अपने पिताजी से कहते हैं, बाबूजी आज अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे को खा जाऊंगा। भूख की क्षुधा, पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरियक करायो, मुख दियो प्रभु के गायस, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगे, पेट निर्दित मके लगा प्रतिज्ञा हुआ। श्री सद्गुरु चलते रहते, सोते तो सोते रहते, चलते तो चलते रहते। आज अगर भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे को खा डालूंगा। उनके पिताजी रोने लगे, और जहाँ कहीं भी जाते थे लोग देवे नहीं करते थे, बराबर तो मत दो। 2 दिन से कोई दे ही नहीं रहे थे, नहीं दे रहे थे। आज तीसरा दिन है, 2 दिन घूर करके चले आए, आज तीसरा दिन है, कह रहे नहीं लाइएगा ना, मैं बच्चे को खा जाऊंगा। उनके पिताजी कहते वो उधर नहीं जा रहा हूँ राजमहल। कभी राजमहल नहीं जाता, कभी नहीं जाता। जैसे राजमहल प्रवेश करते हैं, कहते माँ थोड़ा भोजन दे दो, थोड़ा भोजन। जैसे कहते भोजन दे दो, राजा साहब की पतोह सुन लिए। एक भिखारी आए भोजन मांगे, अपने सास को, माँ एक भिखारी आए, पिताजी के लिए जो भोजन बना 56 प्रकार का भोजन व्यंजन जो है वही दे दीजिए, पिताजी अभी नहीं खाएंगे। पिताजी कई दिन से, आज भी पिताजी के पास मैं गई भोजन, पिताजी कहा भी नहीं खा, ये दे दीजिए, उन्हीं को दे दीजिए। अब पिताजी जब खाएंगे तो गर्म ही गर्म, अगर सौस ससुर सौस का है और दादा दादी के गर्मे गर्मी रोटी खिलवाए बेटी या पुतोह, जाओ भगवान। श्री सद्गुरु गरम गरम रोटी, गरम गरम सब्जी, गरम गरम दूध और गरम गरम चाय। उठले पाजी माँ पानी 1 गिलास आई पिलाए दल के, तो पिता के आँख से की बात है, की बात है दीदी, सौस का आँख से की बात है, प्रेम के आंसू, दुख के प्रेम के आंसू। और कहते भगवान ये तो हमारे बेटिए छे। श्री सद्गुरु ये बेटी का कहियो दुख, ए बेटी बेटा का कहियो दुख नहीं दियो भगवान। और श्रद्धा से अगर इस तरह का आशीर्वाद मिल गया, उस बाल बच्चे को जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी दुख का मुख नहीं। राजा साहब की पतोह कहती माँ भिखारी को दे दीजिए, बाबूजी जब भोजन करेंगे ना गरम गरम मैं बना दूंगी, गरम गरम। जैसे वह भोजन दिए, भिखारी तो ले लिया, राजा साहब के लिए परोसा गया था ना, पूरा थाल सजा हुआ था, लिए। जैसे वहाँ गए भिखारी अपने बेटी के पास, कहते हैं बेटी भोजन करो, बेटी भोजन करो। जैसे सामने देते हैं, वह बेटी क्या किए, पहले पिताजी कहते बाबूजी पहले आप खाइए, कहा नहीं बेटी पहले तुम खाओ, कई दिन से भूखी हो, कितना खाओ, कहा पिताजी इसमें बच ही जाएगा, पहले आप लीजिए। अपने पिताजी को दिए, पिताजी कहते बेटी पहले तुम खाओ, बेटी कहते पिताजी पहले आप खाइए, बेटी भी हाथ में पहले आप खाइए। तो जैसे पिताजी खाते हैं ना, तब बेटी उठा करके खाए। जैसे मुंह में लेते हैं इतना स्वाद लगा, खा रहे हैं, मन स्वाद, मन भर रहा है, पेट भर रहा है। भोजन से जब तृप्त हो गए ना, उसी समय वह लड़की कह रही है भगवान जिन बहन ने
जिन बहन ने जिन माँ ने यह भोजन दिया है, उस बहन के सुहाग का रक्षा करना, उन बहन के सुहाग को, उन बहन के सुहाग को रक्षा करना। जिन माँ ने दिया है, उन माँ के पुत्र को दीर्घायु बना देना। इस तरह का आह निकलता है, आह निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। अब तो धीरे धीरे समय हो गया, आज 25 वर्ष पूरे रहा। सिर्फ देव वर्मा काफी चिंतित हैं, बिछावन छोड़िए नहीं रहे। और समय पूरा हो गया, उसी समय 2 जमदूत आ गए। किनको लेने के लिए? उस उनके पुत्र का उम्र समय हो गया, उनके आत्मा को खींचने के लिए आते हैं। और नाग काल देवता सर्प जो है, सर्प धरा करके चढ़ गए बिछावन पर, पलंग पर चढ़ गए। तीव्र से तूफान से आते हैं, पलंग पर चढ़ते हैं। जैसे यहाँ वो हम मिलता है, जिन बहन ने दिया उनके सुहाग का रक्षा करना, जिन माँ ने दिया है उनके पुत्र को दीर्घायु कर देना। सर्प तो चढ़ गए, अब एक बित्ता बचा हुआ। चाहेंगे कि फान मार देंगे, नहीं मारेंगे फान, लेकिन अब जो है 1 इंच आगे भी उनका फन नहीं जा रहा है, फन नहीं जा रहा है। और वो शिथिल, पीछे के लिए शक्ति है, आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य उनके पास नहीं है। जमदूत कहते देखते क्या वो डांस न करो, हम इसको ले जाएंगे। काल नाग कहते हैं हमसे आगे नहीं चला जाएगा, हम आगे बढ़ने में हमको शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। पीछे मुड़ सकता हूँ लेकिन आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। धीरे धीरे 25वां वर्ष पूरा हो गया। दोनों जमदूत भागे जमराज के पास। श्री सद्गुरु जमराज के पास भागे, कहते महाराज आप तो कहे थे उनके आत्मा को खींच करके लाना, जो गया है सर्प डांस करने के लिए वो तो बिछावन पर पड़ा हुआ है। कहते मेरे पास शक्ति नहीं कि हम इनको डांस कर सकते हैं, हम अपने फन को फैला भी नहीं सकते हैं। महाराज क्या किया जाए, वो डांस करेगा तब तो हम लाएंगे। उसी समय जमराज गए दौड़ करके भगवान शिव के पास। भगवान शिव से कहते महाराज वह जो जिसका मृत्यु आप निश्चित किए थे, हम भी निश्चित किए हैं, 25वां वर्ष पूरा हो गया है। जमदूत मेरा दौड़ धूप करके आ रहा है, लेकिन वह नाग जो गया डांस करने के लिए, सर्प वो बिछावन पर पड़ा हुआ। तो भगवान शिव कहते कितना उम्र हो गया? कहा 25 वर्ष पूरा हो गया। अब भगवान शिव का गने था ना, कहते अब क्या जाए का समय तो टल गया, मृत्यु का समय टल गया। तो भगवान शिव को देखिए, जब मृत्यु का समय टलिए गया ना, एक काम कीजिए, हम दोनों मिल करके उनको दीर्घायु कर दें, उनका उम्र बढ़ा दें। कहते आपका जो आदेश होगा करेंगे। भगवान शिव और जमराज मिल करके उनका उम्र कर दिए 112 वर्ष। श्री सद्गुरु 112 वर्ष। क्यों हुआ? ये दान का महिमा। श्री सद्गुरु अन्नदान दिए तृप्ति हो गई। आह हुआ, चीख हुआ, पुकार हुआ, मांग हुआ, पति हो गए दीर्घायु, पुत्र हो गए दीर्घायु हो गए। यही भगवान कृष्ण माँ रुक्मणी और सप्तभामा से कहते हैं। इसलिए भगवान शिव का धन की 3 गति है। पहला क्या है? बहुत आदमी को देखिएगा ना, पहले हम लोग जाते थे भगवान कृष्ण का चंदा मांगने, बचपन में एक जगह जाते थे, 2 घंटा बैठा देते थे, सोचते थे समय पर जाएंगे चंदा लेकर के आ जाएंगे, देते थे 8 आना। बहुत दिन की बात है। सब मिलकर जाते, एक हम लोग कहते शिव जी, उनके साथ तो हम चलवा सकते। हम लोग बोरा लेते थे, कोई धान देते थे, कोई मकई देते थे, कन्हे पर ले लेते थे कि भगवान कृष्ण का मूर्ति बनाना। वहाँ जब पहुँचे, खाने के वक्त पहुँचे तो 3 घंटा लगता था खाने में।
एक बहुत बड़ा जाम, और जाम में पूरा मकई का भुज्जा, मकई का भुज्जा, चावल का भुज्जा, खीरी का भुज्जा दे रहे हैं, हरी मिर्च है, नमक है, तेल हल्का फुल्का दे रहे हैं। बैठा तो हम लोग कहते थे कि चलो न, बहुत उड़ते थे, बैठा खाते थे, तब देते थे हम लोग को एक अठन्नी। उस समय अठन्नियों का बहुत महत्व था। श्री सदगुरु घर में पुतों सब उनको जब सुंदर सुंदर भोजन बना के देते ना, भोजन बढ़िया बढ़िया, थालिए को फेंक देते थे। हम धन का जमा के लिए हमारे धन का बर्बाद कर देते। श्री सदगुरु थालिए को फेंक देते थे, फेंके वहाँ उछला दिए। पुतों वो सब विचार करके की करल जाए, हम तो बनाए बनाए के दै छियै, खेते नहीं छे, जब भी देते थे थालिए को फेंक देते थे। अंतिम में भुज्जा दे रहे, 3 घंटा खा ले, सब पुतों विचार के की करबे, सब धान तो बड़ा सर्वे न करता है। बढ़िया से सब बना, भात दाल सब्जी, जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके इधर दे दिए, 3 घंटा लगेगा श्री सदगुरु खाने में, उधर दे दिए बना करके, सब बढ़िया से खाओ के बर्तन उनकर धो करके तैयार। तब इधर ससुर हाथ धो करके उठते थे, तब टहलते थे। तोरा का किस खैलो, चूल्हा देखते थे, ऐसे देखते थे, वो नियमे बना लेते। श्री सदगुरु ऐसा ऐसा कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध की वाणी है, एक वो पुत्रक श्रेष्ठी था, उनके पास अपार धन, बहुत धन, उनके पास क्या था, बहुत धन था, लेकिन खाने पीने में उनका मन नहीं लगता था। न खाने पीने मन, न सुंदर वस्त्र पहनते थे, और न कोई संतान था, कोई पुत्रों नहीं था। जब उनका शरीर छूटा ना, राजा प्रसन्नजित उनके बैलगाड़ी से कई दिनों तक दंड हुए, कई दिनों तक दंड हुए, इतना दंड हुए। तब गए भगवान बुद्ध के पास बनते, और पुत्रक श्रेष्ठी के पास इतना धन था, फिर भी उनको खाने पीने मन नहीं लगता था, कोई संतान नहीं था। भगवान बुद्ध कहते, देखो देखिए देखिए राजन, पूर्व जन्म में वह सेठ बहुत बड़ा धनी सेठ था। उस जन्म में तगर सिखी भिक्षु को, मतलब भिक्षु को दान दिए, धन तो दान दिए, और दान देने के बाद पश्चाताप बेकारे दे दिए। श्री सदगुरु बेकारे दे दिए, देख करके जो पश्चाताप किए ना, धन तो हुआ लेकिन खाने पीने मन नहीं लगा, कोई संतान नहीं हुई। उससे पहले जन्म की बात है, अपार धन था, अपने भतीजे को जंगल में लेके गया कि अगर इसका हत्या कर देंगे ना, इसका भी धन मेरा हो जाएगा। अपने भतीजे को जंगल में मार डाले, उसके चलते उनको एक भी संतान नहीं। वही भगवान शिव कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति यति। प्यारे आप लोग जानते होंगे, राजा जनक सत्संग करवा रहे थे। सत्संग, जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, श्री सदगुरु भक्त सब बैठे हुए थे, गुरुदेव भी मंच पर बैठे हुए, एक विशाल सर्प आया, विशाल अजगर। जैसे अजगर आया, सब लोग उठ करके भागने लगे, भाग गए, सड़क पर खड़े हैं। महात्मा जी कहते, आप लोग सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। कहा, महाराज से कहलवाइए ने, कौन है ये विशाल अजगर आए, किसी को तो निकल जाएंगे, इनसे कहलवाइए कि कौन है। महात्मा जी कहते, आप लोग सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए, ये खुद कह देंगे कि मैं कौन हूँ। श्री सदगुरु सत्संग प्रारंभ हुआ, सुने, सुनते सुनते वो अजगर जो था उसका रूप परिवर्तन हो गया। वो क्या हो गया?
गंधर्व के जैसा गंधर्व आ गया। और उसी समय गंधर्व लोग से विमान आया। अब विमान पर बैठा कर जब उनको गंधर्व लोग लेके जाने लगे तो राजा जनक कहते, गुरुदेव ये तो पहले अजगर था, लेकिन यह गंधर्व रूप धारण करते हैं, विमान पर बैठ करके गंधर्व लोग को जा रहे हैं, इनका परिचय तो पूछिए कौन है। तब महात्मा जी कहते हैं आप अपना परिचय देते जाइए। तब उसी समय कहते हैं, महाराज मैं इसी वंशज में, राजा जनक के वंशज में 7वां पीढ़ी में मैं राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था। जीवन में ऐसा कर्म बन गया, मैं बराबर गाय दान करता था। गाय दान किया, एक ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण लेके गया, ब्राह्मण के गौशाला से गाय चोरी हो गई और चोर आकर के बाजार में बेच लिए। मेरा सिपाही जाकर के गाय को खरीद लिया। उसी गाय को दूसरे दिन हम दूसरे ब्राह्मण को दे दिए। जिसको दिए वो लेके जा रहे थे, जिसको मैं पहले दिए वो ढूंढते आ रहे थे। आपस में दोनों ब्राह्मणों से मिला, दोनों ब्राह्मण आपस में मिलते हैं और कहते, एक कहते गाय मेरा है, दूसरा कहते मेरा है। मेरा जो कह रहे हैं, उसी बीच में कुछ सज्जन आए और कहते हैं आप राजा अज के पास आ रहे। कहा राजा अज तो आपको कई गाय दान दे सकते हैं, आप जाइए, वहाँ जाइए, उचित फैसला आपका कर देंगे। उचित फैसला के लिए मेरे राज दरबार में दोनों ब्राह्मण आए, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैं फैसला नहीं किया। दोनों ब्राह्मण आपस में वाक युद्ध करके, मार पीट करके लहूलुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी आए, राजा होने के नाते भी तू 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया है, तू अजगर की नाई बैठा रहा है, इसलिए तू अजगर का शरीर धारण करेगा, अजगर का शरीर धारण करेगा। मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा और तुम सत्संग में जाओगे। मैंने कहा मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, हम तो जंगल में रहेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा। पुनः आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा, तुम सत्संग में जाओगे, सत्संग सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा है, कोई सत्संग नहीं करवाए। धन है पौत्र राजा जनक जो सत्संग करवा रहे हैं और मेरा उद्धार हो रहा है। मैं गंधर्व लोक को जा रहा हूँ, ये सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग जो साधु समाज आनंद मन से सत्संग को सुनते हैं, वे मानो अधिक प्रेम के साथ गंगा में स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आन पाओ। इसलिए मेल चाहिए, प्रेम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आप लोग जानते होंगे, एक पति पत्नी श्री सद्गुरु आपस में बहुत प्रेम। अब पति करते थे नौकरी, अब पत्नी घर का काम को संभालती थी। अब पति काम पर से आते थे, छुट्टी जब मिलती थी आकर के घर में बैठ करके 100 परिवार बैठ करके खाते थे, एक संग एक जगह बैठ करके खाते थे। अब पत्नी भी जब तक पति नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। एक साथ सब भोजन किए, पति गए काम पर, घर में बाल बच्चे सबको बैठा करके, कोई बेसी कोई कम नहीं। श्री सद्गुरु जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, आपस में प्रेम से खाते थे। पति चल गए नौकरी पर, ड्यूटी पर चले गए, वहाँ अब पत्नी चली गई मायके, सुबह में निकली थी पति को खिला करके, और शाम में उनको आना है। पति पत्नी में बात करते हैं तो पति से कहते कब घर पहुँचेगा, तो अमुक समय मैं पहुँच जाऊँगा। आपका अमुक समय में का ठीक है।
मैं भी आ रहा हूँ, भोजन बनाओगी, और सब एक के साथ खाएंगे। पति कहते हाँ ठीक है। पत्नी वहाँ से आई, समय पाई, भोजन बन करके तैयार है। अब पति कर दिए विलम्ब। श्री सदगुरु, पति विलम्ब किए मतलब पति को एक मित्र ने निमंत्रण दिया कि एकाएक नहीं होता भोज, एकाएक भोज है, तो पति जा करके भोजन कर लिए। पति आए विलम्ब से, पत्नी इंतजार कर रही है। अब गरम गरम फिर से न बनाऊंगी, पति आएंगे तो न बनाएंगे गरम गरम। जैसे आए पति उधर से आए, पत्नी इंतजार कर रहे, विलम्ब हो गया। तो विलम्ब क्यों किए? कहा देखिए मेरा एक मित्र था, वो उनके यहाँ भंडारा था, हम भोजन खा लिए। भोजन आप खा लिए? कहा माँ भी हमको बहुत तंग कर रही थी भोजन करने के लिए। मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे घरे पर, सब मिल करके खाएंगे, भोजन घरे पर खाएंगे। माँ बहुत तंग किया, हम नहीं, आपके चलते मैं नहीं खाई, बच्चे सब तो खा लिए। तो पतिदेव कहते खा लेना। कहा नहीं, आपसे तो बात हो गई थी ना, हम जाएंगे तो के साथ खाएंगे। तो भोजन बना रहे, पति कहते नहीं, भोजन हम नहीं करेंगे। श्री सदगुरु, पत्नी का आप नहीं कीजिएगा तो मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगी, नहीं खाऊंगी। होते होते बिछावन पर गए। श्री सदगुरु, आप पति का मुंह उधर, पत्नी का मुंह इधर, पत्नी आंसू बहा रही इधर, अब पति इधर चिंता किस पे पड़ गए। नहीं खाते तो अच्छा होता है। जब हम पत्नी को कहते बनाइए, हम थोड़े खा लेंगे, लेकिन हमको पत्नी आंसू बहा रही है। एक नंबर भगवान विट्ठल का भक्ति, दोनों पति पत्नी एक नंबर का भक्त। पति पत्नी दोनों मुंह को इधर छुपाए हुए हैं। रात्रि का जब 12 बज गया ना, दोनों भूखे हैं। एक तो खा करके आए, एक नहीं आपने खाए, तो मैं नहीं भोजन नहीं बनाऊँ, नहीं खाऊंगी। रात्रि का 12 बज गया। श्री सदगुरु, रात्रि का 12 बज गया। आंटी आंटी आंटी, किवाड़ को खोलिए। आवाज़ लगा कि बगल में पड़ोसन का बच्चा का आवाज़ है। आंटी आंटी, किवाड़ को खोलिए। जैसे किवाड़ खोलते हैं तो बगले का पड़ोस का बच्चा है, एक थाल में सुंदर थाल है। और कहा ये जो है ना, भगवान विट्ठल को अभी भोग लगा है मंदिर में, अभी रात्रि के 12 बजे अभी भोग लगा है। और वहाँ के पुजारी ने कहा उनको दे आओ, आप ले लो। तो लिए। तब पति से कहते देखिए ना, भगवान विट्ठल का प्रसाद आया है, खाली। पति विलम्ब नहीं किए। श्री सदगुरु, अब विलम्ब करेंगे तो फिर मुँह फुला फुली। उठ करके दोनों खाए महाप्रसाद, भगवान कृष्ण का विट्ठल का दिया हुआ महाप्रसाद था, खाए। सुबह जब हुआ, किवाड़ खोलते तो बच्चा के पास गए। बच्चा से कहते इधर आओ, रात में प्रसाद कौन दिया था? भोजन बहुत सुंदर लगता था, रात में जो तू आंटी आंटी पुकार करके दिया था, कौन दिया था? तो बच्चा कहते आंटी हम कहाँ गए थे, हम तो घर में सोए थे। वो बच्चे की माँ कहने लगी ये तो शाम में जो सोए, ये तो भर रात सोए, अभी जगे, अभी हम उनको उठाए। कहा तब कौन गया था? यही था, इसी की आवाज़ में था। थाल है, भगवान जो विट्ठल को प्रसाद चढ़ाया था वह बर्तन है। और इन्होंने कहा सुबह में भेज देना, पहुंचा देना। आंटी पुजारी ने कहा पहुंचा देना। साक्षात भगवान विट्ठल उस भक्त के लिए भोजन लेकर आए, भक्त के लिए भोजन लेकर के आए। अब भोजन किए। ऐसे रक्षा करने वाले गोविंद होते हैं। खाटू श्याम कृष्ण कहिए, पांडुरंगा कहिए, जो कहिए, जहाँ ये तो प्रेम की बात, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती। इस समय पति विचार के कभी जब भी खाऊंगा, भर पेट भी रहेगा, जरूर कहूँगा इतना खाऊंगा। श्री सदगुरु प्रेम।
इसलिए भूख राखी भोजन करो, जगह देना चाहिए, जगह बचा के रखना चाहिए। एक आदमी गए श्री सदगुरु, एक आदमी गए भोज में, हम गए थे एक जगह निमंत्रण पूर्ण के लिए, श्री सदगुरु निमंत्रण पूर्ण के लिए गए, हमको तंग कर रहे हैं, शादी का था, कुटमैती और रसगुल्ला खाओ है, 7 को खाए हम भी, श्री सदगुरु बहुत तंग में, बहुत दिन बाद 7 को खाए। मेरे बगल में 85 रसगुल्ला, 85 कहाँ से बरसम शायद श्री सदगुरु दे रहे डवा 50। इसी तरह एक जगह भोज हो रहा था, भोज में देखिएगा कहीं कहीं चलता है, जब देखते सब भर पेट खा लिया है तब रसगुल्ला का बढ़ाता है, एक रसगुल्ला खाएगा 50 रुपया देंगे। तो बहुत आदमी तो दे देते हैं पहले, जो चालाक होता है अरे बादों में खींचिए लगे ना, हरा बजे लगा तो रुपया भी कमा लेंगे, तो 50 टकिया लगे दे रहे, 50 में कई रसगुल्ला दे दिए। अब वह कब नहीं, पंसैया रखे, पंसैया में कुछ दिए तो पंसैया में भी जगह बना, तब कहते अब पंसैया चलेगा, चलने दीजिए। अब तो पूरा पेट भर गया और कंठ तक आ गया। श्री सदगुरु अब नो इधर हो रहा है, और बाहर निकलने के लिए तैयार है, भीतर जाने के लिए तैयार नहीं। ले गए डॉक्टर के पास, कहते देखिए मेरा पेट फूल गया, लगता है भारी है। डॉक्टर साहब कहते 1 गिलास पानी मंगाइए, अब पानी में 1 टेबलेट दिए, घोले, कहा इसको पी लीजिए। तो कहते डॉक्टर साहब क्या दे रहे हैं, कहा पीजिए पचेगा, कहा एक गिलास देना, अगर एक इतना का जगह रहता ना, 1 रसगुल्ला और दे करके 1 पंसैया हम ले लेते, जगह नहीं है। श्री सदगुरु खाए खोराका पहन पुसाका जम का बसरा, पलता है अजम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम दो, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे। किनको घसे कूटेंगे, किनको जो शराब पीएंगे, नशा का सेवन करेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, ऐसे को जमदोत अंडो खेवो, मछलियों खेवो, और शराबो पीबो, और काजू किशमिश देवो, रसकदमो देवो। रसकदम तो चलेगा, कच्चा पक्का चलेगा। श्री सदगुरु एक अंडा में 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। 1 मछली का कुटिया खाइएगा, 1 मांस का कुटिया खाइएगा, 1 तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, अकाशी करवट ले मरे दोनों नरक। निदान महापुरुष की वाणी है, आसरा ये करतार करक तो, बीच मैदान में बांध टाटी, रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक माटी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो आन पाओ। तो जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत प्या तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो। इसलिए प्रेम चाहिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है, साला बहनोई में मनमुटाव हो गया, साला बहनों में मनमुटाव हो गया। पत्नी है तो पति के पक्ष में है, पति का रास्ता ठीक है और पत्नी का भी रास्ता ठीक है, और साला का वाणी कुछ उदंड श्री सदगुरु बन नहीं रहा है। दोनों बातचीत हो गया बंद।
साला क्या कहते हैं, हम तो इनको सीधा करेंगे। कब? जब भगनी की शादी होगी ना, हम लोग कोई यहाँ से जेबे नहीं करेंगे, भगनी की शादी में कोई नहीं जाएंगे। और वहाँ का नियम था कि जब भगनी की शादी हो, उनके ननिहाल से चावल का भात बनकर आता है, वहाँ से बर्तन, कीमती कीमती बर्तन, कई बर्तन आता है। मामा विचार कर लेते, मतलब साला विचार कर लेते, उपजेबे नहीं करेंगे। जब उसका वो सफल लेगा और खुशामद हम मेरा करेगा ही, उसी में उसको झुकाएंगे। श्री सदगुरु अब बरतुहार आया, कहते भैया को खबर कर न दीजिए। कहा भैया आएंगे थोड़े, नहीं आएंगे। अब भगवान विट्ठल का पूजा करते थे, वह बहन अपति भी मंदिर चली गई। भगवान विट्ठल के मूर्ति के सामने कहते हैं, आपको तो मैं राखी बांधती था, तो मेरा भैया भी है ना, आप ही को आसे भाई मानती हो। श्री सदगुरु आज से आप मेरे भाई हैं, इष्ट तो है ये है, लेकिन भाई भी है। आज बरतुहार रहेगा, श्री सदगुरु निमंत्रण दे रही हो। बरतुहार निमंत्रण दे, बरतुहार के आने से पहले उसके भाई के रूप में आ गया। उनके भाई आ गए, श्री सदगुरु भाई आ गए तो न बहन से बात कर रहे हैं, न बहनों, मतलब किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे फूला फूली तैसे फूला फूली अलग में। बरतुहार आए, पूरा सब व्यवस्था कर दिए, पानी देना पानी दे दिए, जलपान करा, सब करा दिए, भोजन करा दिए। जब इनके खाने का समय है, छठ कब निकल, तब कहते देखिए न भैया आए नहीं खाए। बहने क्या कहते थे, आयल भाई खैलक, देखली हमरो बोले लग। वह समय निर्धारित हो गया, अमुक समय में छेका होगा, और छेका में पूरा सामग्री आती। छेका में लड़की के ननिहाल से भात आता है। उस छेका में जो जो सामान बनता था, भात जो जो बनता था, बुलाए, जो जो बर्तन लगता, तमाम बर्तन, कीमती बर्तन लाए, कीमती बर्तन। जो बर्तन दुकान में नहीं दिखलाई पड़ा, वो बर्तन यहाँ आ गए। बर्तन आ गए, सबका छेका छेकी हो गया। शादी का महीना, शादी का दिन भी तय हो गया। उधर विदाई करते हैं, बरतुहार सबको उधर विदाई करते हैं। ये कहाँ चले, ये कहना मुश्किल है। फिर पति पत्नी विचार करते हैं, भैया आए, चले गए। अब शादी का समय तय हो गया। फिर गए मंदिर, निमंत्रण कार्ड देते। किनको देते हैं? भगवान विट्ठल को। जैसे वहाँ निमंत्रण का कार्ड देते हैं, कहते हैं शादी में तो आपको आना है। श्री सदगुरु भगनी की शादी है, आप आओ, जैसे आओ, आपको आना है। बारात के आने से पहले पूरे सामग्री लेकर के आ गए। सामग्री लेकर के आए और पूरे सब बारात का आगे पीछे करते हैं, पूरा सब व्यवस्था करवाए। महफिल कैसे सजेगा, भोजन कैसे होगा, कैसे शादी होगा, सब में एकदम बढ़ चढ़ करके भाग लिए। शादी सबको खिलाए, लेकिन भाई बहन में गप नहीं और साला बहन में गप नहीं, आए भी नहीं। शादी समाप्त, लड़की की विदाई हुई, ये चल दिए। अब घर हो गया लगथक। सामान जो घर में शादी थे, कते कते सामान रहते, कहना मुश्किल। पूरा घर में सामान लगथक। लड़की की विदाई भए गेलै। आ एकटा काम करे वाली, वो एकरा सेवा आ कनियो रहल छै, हमर बेटी चलि गेल। श्री सदगुरु नहीं कहना चाहे, गांव की बेटी द्वारे जा रहे, सबको रुलाकर सब आंसू बहा रहे हैं। ये भी बहन अपने बेटी के लिए आंसू बहा रहे हैं। वो जो काम जो करते थे, वो कहने लगे मालकिनी, मंदिर में जो मंदिर में एक साधु है, साधु मंदिर में एक साधु आए हैं और मस्त मौला साधु हैं। धीरे धीरे
निकल करके देखते हैं, कहे मालकिनी वो साधु आपके दरवाजे पर खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे झांक करके देखते तो बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी तो भगवान कृष्ण की बांसुरी का आवाज़ तरह था, इतनी सुरीली मीठी आवाज़। वो बहन निकल करके गई साधु बाबा के पास, फिर अंदर आए, काम न करवाना है। साधु बाबा इनके बरामदे पर आ गए। नौकरानी कहती मालकिनी साधु बाबा तो यहाँ आ गए, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दरमियान में साधु बाबा कहते हैं, देखिए मैं आपके यहाँ से 3 दिन भूखा चला गया, 3 दिन। कहा कब आए? कहा दिन जिस दिन लड़की का बरतुहार आया था। कहा उस दिन आप थे? कहा हाँ हमें थे। कहा आप कहाँ थे? कहा आपके कोई आए थे? कहा मेरा भैया आया था। कहा आपके भैया के रूप में मैं ही था। जिस दिन दूसरा दिन जिस छेका था उस दिन पूरा सामग्री मैं लाया था। बरतुहार उस दिन में पूरा सामग्री मैं लाया था, पूरा मिष्ठान मैं लाया था। कहा आप कहाँ थे? मेरा भाई था। कहा मैं था। कहा जिस दिन शादी थी उस दिन मैं आया था पूरा सामग्री लेकर के। आप कहाँ थे? मेरा भाई था। कहा मैं था। मैं। कहा आप कौन है? कहा आप जिसने आपने जिसको राखी बांधा, जिसको निमंत्रण दिया है। मैं भगवान विट्ठल आपका भाई भगवान विट्ठल हूँ। उसमें भगवान विष्णु प्रकट, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहा बहन 3 दिन से भूखा भोजन कराओ श्री सद्गुरु। तब बहन अपने भाई भगवान कृष्ण को भोजन खिलाते हैं। भोजन खाए, संसारिक भाई तो रुष्ट हो गए, लेकिन परमात्मा रूपी भाई आए तो भाई बनकर के भगनी का शादी करके सब विदाई कर दे, सब सामग्री दे दी। आसरा एक करतार करक तू, बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक माटे। अमीर ओ उमराव दिन 4 के पौने, घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। ये तो प्रेम की बात ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जिसकी नज़रों में है श्याम प्यारे, वो नज़र फिर तरसते नहीं है। जिसकी नज़रों में मोह समाए, वो नज़र फिर तरसती नहीं है। जिसकी नज़रों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नज़रों में मोहन समाए, वो नज़र फिर तरसती नहीं है। सबके अंदर में वही मोहन, वही राम, वही कृष्ण, वही पांडुरंगा, वही गोविंद, वही शिव, वही परमात्मा है। इसलिए आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आज का सत्संग जो है, कविता दीदी सुनील बाबू के शादी का सालगिरह न है। श्री सद्गुरु आपस में मेल बना रहे, सुमति बना रहे। स्त्री के लिए पति से बढ़ करके कोई देवता नहीं। स्त्री भी है तो परमात्मा है, पति है तो परमात्मा। उस भाव से जिस तरह खाटू श्याम को पूजते हैं, जिस तरह भगवान कृष्ण को पूजते, श्री सद्गुरु जिस तरह खाटू श्याम को पूजते हैं, पांडुरंगा को पूजते हैं, भगवान विट्ठल को, विठोबा को पूजते हैं, भगवान कृष्ण को, राम को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, गुरु को पूजते हैं, देवी माई को पूजते, उसी तरह पति को भी पूजिए। सुनील बाबू से वो कहता हो, उसके अंदर में भी वही लक्ष्मी सरस्वती पार्वती है, कोई अंतर नहीं। वो श्रद्धा प्रेम से आपस में प्रेम से रहिए। सही है श्री सद्गुरु, सही है। झुकिए, जो जो झुके उसका बेड़ा, जो जो झुके उसका बेड़ा पार हो गया। श्री सद्गुरु
भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, प्रातः काल उठ के रखना था। अब माता पिता गुरु नावे माता, भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, अपने माता पिता को गुरु को प्रणाम करते थे। पति को, पत्नी को भी चाहे अपने पति को प्रणाम करे श्री सदगुरु, पतोह को चाहे अपने पति को प्रणाम करे, सास ससुर को प्रणाम करे, अपने से बड़ों को सम्मान करे, आदर करे। इससे होगा कि आशीर्वाद मिलेगा श्री सदगुरु। इसमें पैसा लगेगा श्री सदगुरु, लगेगा कोनो प्लॉट जाएगा इसमें, सोना का थैली नहीं जाएगा। सिर्फ झुकना, एक बार झुके श्री सदगुरु, झुके कि पूरे मन से कितना किलो पसेरी आशीर्वाद मिलेगा श्री सदगुरु। उस आशीर्वाद के सामने संसार का तमाम वैभव, तमाम दौलत फीका है। जो आनंद से रहो श्री सदगुरु, जीवन खुशहाल रहे, मंगलमय हुए। अगर इस तरह का आशीर्वाद मिल गया, सुखे करम आनंदे से रहो। ये आशीर्वाद लेने में कोई विलंब में चुकना नहीं चाहिए श्री सदगुरु, झुकना है श्री सदगुरु। केना झुकना है श्री श्री सदगुरु। पूर्णिया की बात है, पूर्णिया में एक लड़का बीमार पड़ गया। लड़का जब बीमार पड़ गया तो पेट में लहर, छाती में लहर है, छाती में जलन भी है। डॉक्टर साहब के पास के एक्सरे कराए, कोई बीमारी नहीं, दवाई दे रहे हैं, दर्द दूर नहीं। अरे जलन है, दर्द है तो गिरा है ना। डॉक्टर कहते कोई बीमारी, अल्ट्रासाउंड कराए, कोई बीमारी नहीं। बहुत रुपया खर्चा हुआ, कोई बीमारी नहीं। वह बहन अंतिम आए, बच्चा को लाए घर, तब तक ले जाइए, घर लाए। गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठ करके रो रही, रो करके सो गए। ब्रह्म सुबह का समय हुआ, उस समय गुरुदेव आते हैं, उठा, गुरुदेव आए, उठा, पुण्या की बात है, उठा, उठ करके बैठ के देखे गुरुदेव है, उठ करके प्रणाम करती है। गुरुदेव के हाथ में टिरका लाठी है, स्तुति करा। तो दौड़ करके वह बन गए पदावली लाने के लिए। कहते जाए छह पदावली लाइफ का स्तुति करने, वो जवान याद नहीं चल रहे थे। जा आज किताब देख कर पढ़ा, कल से याद भाई। तो किताब देख करके पदावली पढ़ करके स्तुति किए। और गुरुदेव भी बैठ करके कुछ चौकी पर बैठे हुए और बाहर नीचे बैठकर स्तुति कर रही है। गुरुदेव भी स्तुति किए। स्तुति करने के बाद ध्यान किए, भजन ये भजन गावा, भजन गवाए, आरती किए। और आरती करने के बाद कहते कल से याद रहते, बच्चा ठीक भए गया श्री सदगुरु। बच्चा को कोई बीमारी नहीं छा, आप कतौ नहीं ला गई है, बच्चा सुतल से बढ़िया सुते दो। श्री गुरुदेव से छड़ी घुमाते हैं। आप जाए छियो और जिस तरह फरिश्ता गुरुदेव के हाथ में टड़का लाठी ऊपर के तस्वीर था, ओढ़ते हैं तस्वीर में समा गया श्री सदगुरु। सच्ची घटना, सच्ची घटना। परम संत बाबा देवी साहब की माने सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की माने है साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाए करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। इसलिए अभी सुन रहे थे गिरिजा संत समागमो समन लाभ कुछवान, बिनु हरि कृपा हो सो गावे वेद पुराण। यह भी सुन रहे थे धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगत अभंगा। यह भी सुन रहे थे सो धन धन है प्रथम गति जाकी। धन वह धन क्या, शरीर भी धन है श्री सदगुरु। इस संसार रूपी पूंजी भी धन है। इस संसार रूपी पूंजी से, शरीर से संसार का काम करते हुए तन काम में मन, राम में मन, सुरत राखू जहाँ कृपा निधाना। मतलब है संसार रूपी पूंजी से नाम का सुमरण कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरु प्रदत्त मंत्र जो गुरु बताते हैं उस मंत्र को भी जपते रहिए। राम है सुमेरिये गाये राम है,
संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। यह सत्संग का आयोजन जो है जिस श्रद्धा से प्रेम से हमारे सुनील बाबू कविता दीदी करवाए, इनके मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे श्री सद्गुरु। क्योंकि अपनी अपनी मांग होती है। गुरु महा से प्रार्थना करता हूँ इन भक्तनी के मांग को आप पूरा करेंगे। ये तमाम भक्तनी माँ सब बहन सब जो आई है इनके मांग को भी पूरा करेंगे। गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। भगवान कृष्ण की मानी निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमाराध सदमार्ग की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद किया। आपस में मेल से रहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। नाना सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 श्री सद्गुरु। यहाँ करती है जी, चेक करो इसको एक बार रखो, एक बार श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। इधर देखिए, इधर दिखला पड़ रहा है। श्री सद्गुरु इसी में रह जाना, मैं जानूं।